ममता बनर्जी बंगाल का चुनाव हारी और बुरी तरीके से हारी। ममता बनर्जी ने इसके बाद कल अपने विधायकों, सांसदों और पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग की। पहले एक बात बता दूं, उससे पहले टीएमसी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक मैसेज डाल के कहा गया कि बहुत से लोग टीएमसी के प्रवक्ता के तौर पर या टीएमसी के बिहाफ पर बयान दे रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते, हमारा आधिकारिक प्रवक्ता ही जो बोलेगा वही टीएमसी की बात होगी। क्यों कहना पड़ा था टीएमसी को? क्योंकि टीएमसी के सांसद, टीएमसी के नेता वो खुलकर मानने लगे और टीवी पर एक्सेप्ट करने लगे, मीडिया में जाकर मानने लगे कि हम चुनाव हार गए। जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है, बीजेपी को लाने के लिए वोट दिया है और हमारी कुछ कमियां रहीं, भ्रष्टाचार भी था, पॉलिटिकल वायलेंस भी थी, दादागिरी भी थी। इस सब से लोग परेशान हो गए थे। ये लोगों ने, टीएमसी के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। इसलिए पहले तो वो एक गैग ऑर्डर निकाला गया। फिर आगे क्या हुआ? ये जो कोलकाता में मीटिंग हुई, ममता बनर्जी के घर पर मीटिंग हुई थी। इसमें ये 2 घंटे मीटिंग चली, जिसमें नतीजों से लेकर चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर बात की गई। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग ये था कि जो 80-81 विधायक चुनकर के आए हैं ममता बनर्जी के, उसमें से 10 मिसिंग थे। 70 लोग पहुंचे, 10 विधायक मीटिंग में आए ही नहीं। तो फिर ये चलने लगा कि क्या ये लोग बगावत करेंगे, और ममता बनर्जी ने संविधान से बगावत सी कर दी है। वो कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं चुनाव नहीं हारी हूं, चाहे तो मुझे बर्खास्त कर दें। कानून में कहीं नहीं लिखा कि मुझे मजबूरी किया जा सकता है इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि मैं मानती नहीं कि मैं हारी हूं। चोरी से ये चुनाव जो है बीजेपी को दिया गया है, मेरी हार नहीं हुई है। विधानसभा के पहले दिन टीएमसी के सारे विधायकों को उन्होंने काले कपड़े पहनकर आने को कहा। फिर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने, पार्टी के लोगों ने हमें धोखा दिया, उनको हम सबको एक एक करके पार्टी से निकालेंगे। फिर ममता बनर्जी ने कहा मैं एक आजाद पंछी हूं, मैंने सबके लिए काम किया है, हम भले ही चुनाव में हारे दिखाए गए हों लेकिन हम लड़ेंगे। दूसरी तरफ टीएमसी अब बंगाल के चुनाव के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की भी तैयारी कर रही है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि पार्टी विधायकों ने बताया कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई थी, वोट की लूट हुई थी, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। और उन्हीं चर्चाओं में एक बात ये भी चल रही, जो त्रिपाठी जी ने इसका जिक्र किया, कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मामले को उठाएंगे। ऐसी ये पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये भी बातें चल रही हैं कि उनके, ममता बनर्जी के हवाले से शायद उन्होंने ऐसा भी कहा। ये हो भी जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, नहीं देंगे इस्तीफा तो क्या हो गया, सरकार तो बननी है, दूसरी सरकार बनेगी। सवाल यह है कि ममता बनर्जी इसको कहां तक ले जाना चाह रही हैं। वो इसको एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रंटेशन क्यों बनाना चाह रही हैं, जो बड़ी एक सामान्य सी बात है। इतने राज्यों में चुनाव हुए हैं, हारने वाले ने तरह तरह के किस्म के आरोप भी लगाए हैं, चुनाव आयोग पे भी आरोप लगाए हैं, ईवीएम को भी बहाना बनाया है, लेकिन यह काम किसी ने नहीं किया। अब यहां कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व की और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मैंडेट दिया है उसकी बात होनी चाहिए। ममता बनर्जी ये सीधी चुनौती क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी बातों को नहीं दे रही हैं? सर बिल्कुल दे रही हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या ऐसी वजह है। मतलब पार्टी का कार्यकर्ता भी जानता है कि चुनाव हार जाते हैं तो हार जाते हैं ना। और मैं कह रहा हूँ, जितनी बातें आपने अभी बोली ममता जी के रेफरेंस में, उसमें मुझे किसी में भी आपत्ति नहीं है कि वो काले कपड़े पहनकर जाएं, वो विरोध प्रदर्शन करें, वो ईवीएम पर बोलें और सुप्रीम कोर्ट जाए, है ना। ये सारे लीगल ऑप्शंस उनके पास है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये सारे लीगल ऑप्शंस पर जाए। एक बार हार हो गई है, उसको तो मान ही लेंगे, उसको मान लें और चले जाएं। इस्तीफा देने नहीं देने से कोई फर्क वैसे पड़ने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो नई विधानसभा है उसकी लिस्ट राज्यपाल को दे दी है। अब तो विधानसभा ही खत्म हो गई है, तो नई विधानसभा होगी, 9 तारीख को नया शपथ। अंतर है ना, इस्तीफा दे दिया तो आपने मान लिया कि भाई अभी लीगल स्टेटस तो यही है कि मैं हार गई। वो तो लीगल स्टेटस को चैलेंज कर रही है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई मायने नहीं है। वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए या इस तरह के लीगल स्टेटस से, मैं तो इसमें कोई तर्क वाली बात नहीं समझता। और यदि प्रोफेसर साहब की भाषा में भी कहूं तो अराजक है। ये तो वितर्क के भी परे है, वितर्क के भी परे है, वितर्क के परे है। और इसका कोई मायने भी नहीं है कि इसकी बात करें, और बाकी सब बातों पर वो जा सकती है। मैं इसमें कहीं पर वो नहीं कर रहा कि वो जो कहना चाहे, काले कपड़े पहने, जो पहनना है। विधानसभा ने नई मांग रख दी है। टीएमसी ने कहा है वो कि हम बताएंगे आपको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की 100 सीटें चोरी हुई थी लगभग। हाँ, वो सब बताए ना। लगभग 100 सीटों के सारे पोलिंग बूथ का 12 बजे से 6 बजे तक का जितने घंटों का सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए हमको, ये मांग रहे हैं। देखिए, आपको जो भी काम है, आप जो भी मांग कर रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रह करके आपको मांग करने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है अपने मांगे रखें। उनको अधिकार है वो काला कपड़ा बांध करके जाएं या मुंह पे कालिक पोत करके जाएं, उनको कौन रोकता है? वो उन्हें कोई नहीं रोकता है। यदि कल जा करके चेहरे पर यदि काला लेप लगा करके चले जाएं तो उनको वो चले जाएं वहाँ, उनको प्रोटेस्ट करने का। इससे भी यदि कोई भद्दा तरीका लगता हो तो वो भी करके चले जाएं। उनका ये
जनतांत्रिक अधिकार है। वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए उनको। उनको हत्या की संस्कृति को के खिलाफ कम से कम खड़ा होना चाहिए। हत्या के लिए जब ममता बनर्जी स्वयं नहीं जा रही हैं, स्वयं मान नहीं रही हैं और साथ साथ इस जिद पर अड़ी हुई कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो एक ढंग से आप अपने कार्यकर्ताओं को वायलेंस के लिए उकसा रही हैं।